हेलो दोस्त। देखो, आज मैं आप लोगों का ओ एस आई रेफरेंस मॉडल के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। ओ एस आई मॉडल, इसका डिफिनीसन हुआ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्शन मॉडल। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओ एस आई द ईयर ऑफ 1984। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ, इसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल, जिसको डेवलप हुआ था स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया कब, इस समय में 1984। इसका दो एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सर्च करते हैं तो 1974 भी आता है, लेकिन यही हम लोग के लिए यही ठीक है 1984। उसके बाद सेशन इस लेयर है वैसे ही मॉडल का रेफरेंस मॉडल है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताओ। ये एप्लीकेशन लेयर जो फर्स्ट में है, एप्लीकेशन लेयर जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सब यूज़ कर दीजिए, इट इज़ एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन, इसका अर्थ हुआ, इसके बारे में थोड़ा इन्हीं से दिखा देते हैं। देखिए, एप्लीकेशन लेयर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। ये नेटवर्क सर्विस, ये वो एप्लीकेशन लेयर है जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है टू यूज़र, यूज़र के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे हम कहते हैं डेस्कटॉप लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन हर वक्त डेस्कटॉप पर ही होता है, इसलिए डेस्कटॉप लेयर हम इसे जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग पोर्ट नंबर से। जैसे में एच टी पी वर्क करता है 80 नंबर पोर्ट में, एफ टी पी वर्क करता है मतलब 21, एस एम टी पी 25 इसमें वर्क करता है। प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बारे में जरूर जाते। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसको हम कहेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्टिंग करते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाते हैं कि देखिए, मतलब आस्की है जेपीजी, ई बी सी डी आई सी एम पी थ्री, इसको मतलब कैसे कन्वर्ट कर दीजिए। इनकोडिंग है जिसको कन्वर्ट कर डिकोडिंग कर देते हैं। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेजन, डिकम्प्रेजन, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम हुआ। मतलब ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि सेशन लेयर के बारे में थोड़ा जान देते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशन। इसको थोड़ा डिफिनीसन देखो इसको। सेशन लेयर इट क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सेशन, इज कॉल्ड सेशन लेयर। सेशन लेयर ऑन डिवाइस पर जैसे दिस लेयर क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड सेशन बिटवीन डिवाइस के ऊपरी जो सेशन लेयर काम करता है आपको। अभी हम आप देख सेशन आईडी वर्क एट सेशन लेयर जो सेशन लेयर में ही काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आरपीसी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, एक दिल है, मतलब ओ ऐसे मॉडल का है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इन कनेक्टिविटी इसका रिस्पॉन्सिबल है, काम है, मतलब इसको हम दिल भी कहते हैं। देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ ओ एस आई मॉडल का एक दिल है ये। इसका काम क्या है, काम कैसे याद रखेंगे, काम याद रखने के एक फार्मूला मैंने बनाया है, मिस ई एफ मतलब मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। ये कॉमन याद होगा। एम से हो गया, आई से आइडेंटिफाइंग सर्विस है। एस सेगमेंटेशन, ये बोलो आप, ये बोलो आगे पीछे इससे कोई मतलब नहीं। एस है सिक्वेंसिंग एंड री असेंबलिंग, फॉलो करेक्शन, फॉलो कंट्रोल, ये हुआ नेटवर्क लेयर के बारे में जरूर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ, ये नेटवर्क लेयर बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है बीट डाटा के डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। लॉजिकल एड्रेस वर्क ऑन दिस लेयर, लॉजिकल एड्रेस इसी लेयर पर काम करता है। जैसे राउटर इज़ नेटवर्क लेयर डिवाइस, राउटर है नेटवर्क लेयर डिवाइस, आपको इसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक बंदा यूज़ करता है राउटर लेयर के। डाटा लिंक लेयर, अब इसको हम दो तरीक़ा से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिगर, डाटा लिंक लेयर, इसको हम ऐसे ही बोल देंगे कि टॉप से बटन से सब सेकेंड बटन, नीचा से सेकेंड लेयर है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, इट इज़ सिक्स लेयर ऑफ द ओ एस ए मॉडल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नीचा से बोला इट इज़ 2 बटन लेयर ऑफ, दूसरा का बटन लेयर है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डाटा। नोड टू नोड में डाटा को डिलीवरी किया जाता है, इसे हम डाटा लिंक लेयर कहेंगे। इट्स मेजर वर्क, इसको मेजर वर्क काम क्या है? इट इज़ मेजर वर्क मतलब मुख्य काम क्या है? इंश्योर इरोर फ्री ट्रांसमिशन, बिना कोई गलत के भी ट्रांसमिशन, मतलब गलत होगा तो ट्रांसफर नहीं करेगा, गलत नहीं है तो ट्रांसफर स्पीड करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे इसका फंक्शन से देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, इरोर कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। आपको फ्रेम एग्जाम फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो तीन ही लिख देंगे तो हो जाएगा, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल, सब में कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, इरोर कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल, ये लिख दो, काम निकल जाएगा आपका, पास हो जाएंगे आप एग्जाम में। फिजिकल लेयर मतलब नीचे से फर्स्ट लेयर। इट इज़ द बेस्ट बॉटम मोस्ट लेयर इन द OSI मॉडल। बेस्ट बॉटम तो निचका का सबसे फर्स्ट लेयर है, इसको हम OSI मॉडल का फर्स्ट लेयर है। इट इज़ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंट इन सिस्टम। फिजिकली एंड इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट होता है सिस्टम में। कंसिस्ट ऑफ वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट, इसमें बहुत नेटवर्क कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, जैसे पावर प्लग कनेक्टर, रिसीवर, केबल, ये सब यूज़ किया जाता है फिजिकल लेयर में। दिस फिजिकल लेयर सेंड ई लेयर सेंड कर डाटा बीट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। डाटा विल बी कन्वर्टेड, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा बीट को कन्वर्ट किया जाता है, सेंड किया जाता है, मतलब ऐसे कि फिजिकल डाटा विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बाइनरी फॉर्म में 0 1 को फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके हम उसी को बोलते हैं कि आपको थ्योरी भी आ गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, मतलब एक्सप्लेन करने में ठीक है। आप थ्योरी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल भी हो गया, थ्योरी लेके आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ऐसे करके आप लोग पढ़ सकते हैं OSI मॉडल। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेटिंग मी।